हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल तरीके से घर पर पूजा करेंगे। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले चौकी लगा ली है और उस पर पीले रंग का जो है आसन बिछा लिया है। उस पर मैंने विष्णु भगवान की प्रतिमा रख ली है और साथ ही साथ हमारी लक्ष्मी माता की प्रतिमा रख ली है। और जैसा कि आपको पता है, अक्षय तृतीया वाले दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने से, विष्णु भगवान की पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा धन धान्य की वृद्धि होती है। घर में जो है अन्नपूर्णा माता का वास होता है। और अक्षय तृतीया वाले दिन सोने की पूजा भी करना बहुत शुभ होता है और दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत होती है उससे घर में। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम अष्टदल कमल बना लेंगे चावल से। बहुत ही सरल तरीका है इसे बनाने का। आप देखिए वीडियो में मैं किस तरह से बना रही हूँ। आप चाहें तो चावल सफ़ेद भी रख सकते हैं या चाहें तो चावल को हल्दी से पीला या फिर कुमकुम से लाल रंग का रंग भी सकते हैं। तो इस तरह से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। और आज की पूजा में चावल का भी विशेष महत्व होता है। मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी। और यहाँ पे ये मैंने जो है दीप कलश बना लिया है। तो इस तरह से आप दीप कलश जो है अपने अष्टदल कमल के ऊपर रख दीजिएगा। और ये दीप कलश कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या डलेगा, इसकी पूरी वीडियो जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। कलश में क्या क्या डालते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने ये थोड़े से चावल ले लिए हैं और इसमें मैं जो है हमारे गणपति महाराज जो हमने सुपारी से बना रखे हैं उन्हें हम यहाँ पे स्थान दे देंगे। और अब ये थोड़े से चावल रख लिए हैं मैंने और इस पे हम कुछ भी सोने की अपनी कोई भी चीज़ रखेंगे। वैसे तो अक्षय तृतीया या अक्खा तीज वाले दिन बाज़ार से सोना खरीदा जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर पे जो आपका पहले से कुछ भी रखा हो उसकी पूजा कर लीजिएगा। मैंने आज अपना मंगलसूत्र लिया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वैसे भी लक्ष्मी माता की ही प्रतिमा बनी हुई है, तो मैं ये ले रही हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, नोज पिन हो, रिंग हो, कुछ भी आप ले सकते हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पे हम वो भी रख लेंगे। और अब हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि जो दीपक होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हमने यहाँ दीपक जला लिया है। और अब हम ये नारियल ले लेंगे, यानी कि श्रीफल, और इस तरह से उस पर मोली लपेट लेंगे इस तरह से। और ये भी हम भगवान विष्णु के आगे चढ़ा देंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब दीप कलश होता है वो भगवान की पूजा में जो है जलाया जाता है। और जब देवी माँ की पूजा करते हैं तो नारियल को कलश के ऊपर रखा जाता है, और जब भगवान की पूजा करते हैं तो दीपक को कलश के ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ आज हम जो है भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो मैंने दीप कलश बनाया है, तो मैंने दीपक जो है कलश के ऊपर रखा है। और अब हम यहाँ पे भगवान विष्णु को जो है हल्दी का टीका लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं भगवान विष्णु को हल्दी का टीका लगा दूंगी। और आपको जैसा कि पता होगा कि अक्षय तृतीया वाले दिन कृष्ण भगवान जी का श्रृंगार भी किया जाता है चंदन से, तो मैं चंदन का जो है टीका लगा दूंगी भगवान विष्णु को। और अगर आप लड्डू गोपाल जी रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो अक्खा तीज वाले दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन उनको चंदन का लेप भी ज़रूर कीजिएगा। वो भी बहुत पुण्य देने वाला होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और अब हम अपने दीप कलश पर जो है वो स्वास्तिक बना लेंगे। इस तरह से रोली से हमें स्वास्तिक बनाना है हमारे कलश के ऊपर। और अब हम रोली से जो है लक्ष्मी माता को तिलक करेंगे, और गणेश भगवान जी को, सरस्वती माता को, और जो है हमारे मिट्टी के गणपति हैं उनको। और जो भी आपने सोने की चीज़ पूजा में रखी है आप उसको भी इस तरह से जो है तिलक कीजिएगा। और जो भी चीज़ आप सोने की रख रहे हैं उसको एक बार आप गंगा जल से धो के रखिएगा। और इस तरह से हम अपने कलश को और दीपक को भी तिलक कर लेंगे, साथ ही साथ हम नारियल को भी तिलक कर लेंगे। और इसी में जो भी आपके आसपास पूजा के लिए बैठे हो उनको तिलक कर दीजिएगा, और साथ साथ अपने आप को भी तिलक कर लीजिएगा। और आज के दिन चावल का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो हम चावल चढ़ाएंगे आपको, विष्णु भगवान को, और जो सोने की चीज़ आप पूजन कर रहे हैं उसको जो है चावल चढ़ाने हैं, गणपति महाराज को चढ़ाने हैं, और साथ साथ सभी को इस तरह से फूल चढ़ाने हैं। तो आपको अगर पीले रंग के फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपको पीले रंग के नहीं मिलते तो आप कोई भी कलर के फूल ले सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे भगवानों को फूल चढ़ा दीजिएगा। और अपने दीप कलश के ऊपर भी हम थोड़े से फूल इस तरह से चढ़ा देंगे। और अब हम हमारे जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है उसको ये कलावा अर्पित करेंगे, वत्स स्वरूपी कलावा। और जो हमने मिट्टी के यहाँ पे सुपारी के गणपति बना रखे हैं उन्हें भी हम इस तरह से वस्त्र अर्पण करेंगे। साथ ही साथ आप कोई भी सोने की चीज़ जो आपने पूजा में रखी हो उस पर भी इस तरह से आप कलावा अर्पण कर दीजिएगा। और ये जो लक्ष्मी माता की प्रतिमा है उस पर आप चाहें तो चुन्नी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से आप कलावा भी उन पर चढ़ा सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे कुछ सीजनल फ्रूट लिए हैं
और खरबूजा ज़रूर भेंट करते हैं इस दिन जो है अक्षय तृतीया वाले दिन। तो मैंने यहाँ पे खरबूजा और साथ में 4 फ्रूट और मिला के 5 फल रखे हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्रसाद में गुड़ और चना लिया है। और आप दक्षिणा ज़रूर रखें प्रसाद में, क्योंकि दक्षिणा हमारी कोई भी त्रुटि होती है उसे पूरा कर देती है। और ये देखिए मैं आप भोग लगा दूँगी भगवान विष्णु को, सबको गुड़ का और फिर चने का भी। और आज के दिन गुड़ चने का ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। कई लोग जो है नॉर्मल चने भी उबाल के उसका भी भोग लगाते हैं, और कई लोग जो है चने का सत्तू बनाकर उसका भी भगवान को भोग लगाते हैं। तो आज के दिन चने का जो है विशेष रूप से महत्व होता है भगवान विष्णु का, जो है आज अक्षय तृतीया की पूजा वाले दिन। तो आप चने ज़रूर रखिएगा, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। और अब यहाँ पे हम धूप दिखाएंगे सारे भगवानों को, इस तरह से आपको धूप दिखानी है। और अगर आपके पास जो गूगल लोभान वगैरह की धूप आती है, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी जलाइएगा, वो हवन का काम करती है। और अभी मेरे पास वो ख़त्म हुई हुई है, अगर आपके पास हो ऐसी तो आप वो ज़रूर लीजिएगा पूजा में। और अब हम भगवान की आरती उतार लेंगे। तो इस तरह से भगवान विष्णु की, लक्ष्मी माता की, गणपति की और जो भी आपने आभूषण आज अपना रखा है पूजा के लिए उसकी आरती ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से अपने कलश को, सारे भगवानों को आरती दिखाइएगा। और आप गणेश जी की आरती ज़रूर कीजिएगा। और आप कुल मिला के 5 आरती भी कर सकते हैं, लक्ष्मी माता की, भगवान विष्णु की। तो इस तरह से हम सब भगवानों की आरती कर लेंगे। और उसके बाद हमें जो है कथा सुननी होती है। वैसे तो इसकी 2-3 कथा हैं, लेकिन एक कथा है जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। तो इस तरह से हाथ में आप थोड़े से चावल ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम हमारी कथा को शुरू कर लेते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार शाकाल नगर में धर्मदास नामक वैश्य रहता था। धर्मदास स्वभाव से बहुत ही आध्यात्मिक था। वो देवताओं का, ब्राह्मणों का पूजन किया करता था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर वैश्य ने अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान कर अपने पितरों का तर्पण किया। स्नान के बाद घर जाकर देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन कर ब्राह्मणों को अन्न, सत्तू, दही, चना, गेहूँ, गुड़, ईख, खांड आदि का श्राद्ध भाव से दान दिया। धर्मदास की पत्नी उसे बार बार मना करती, लेकिन धर्मदास अक्षय तृतीया को दान जरूर करता था। कुछ समय बाद धर्मदास की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात उसका पुनर्जन्म हुआ द्वारका की कुशावती नगरी के राजा के रूप में। कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म के किए हुए दान के प्रभाव से ही धर्मदास को राज्य योग मिला। तो इसी प्रकार से ये छोटी सी कथा थी जो मैंने आपको सुना दी है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान ने श्री सुदामा जी के जो है चावल खाए थे, और पांडवों का जब समय था तब भगवान ने द्रौपदी को आज के दिन ही वो चावल से भरा हुआ कलश दिया था, जो कभी खाली नहीं होता और माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी अक्षय तृतीया वाले दिन जो है पाठ पूजा करते हैं, श्री हरि का ध्यान धरते हैं व थोड़ा बहुत भी दान करते हैं, उन्हें उसका कई गुना होके फल मिलता है। ना कि इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो आप लोगों को मैंने घर पर ही बहुत सरल तरीके से किस तरह से अक्षय तृतीया की पूजा की जाए वो बता दी है। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।